नमस्कार बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की 8वीं कहानी। एक बुढ़ी अम्मा थी, उसका एक पोता था। दोनों अकेले ही रहते थे, कोई भी नहीं था उनका। बुढ़ी अम्मा पोते को बहुत प्यार करती थी। पोता भी अपनी दादी को बहुत चाहता था। दोनों दिन भर अकेले रहते थे, मज़े करते थे, सारा काम करते थे। पोता छोटा सा था लेकिन फिर भी वो दादी की सारी मदद करता था, छोटे छोटे सारे काम करता था। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ तो उसकी शैतानियाँ बढ़ गई। अब शैतानियाँ बढ़ जाती है तो फिर थोड़ा सा कभी कभी दादी को भी गुस्सा आता है कि तुम बहुत शैतान हो गए हो, बहुत मस्ती करते हो। कभी डांट देती थी उसको। अब एक दिन ऐसे ही दादी ने अपने पोते को डांट दिया तो उसको वो नाराज हो गया। नाराज होकर पलंग के नीचे जाकर छुप गया। अब पलंग के नीचे जाके छुप गया तो वहाँ पर उसको थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा कि कहीं कोई चूहा नहीं आ जाए, कोई कॉकरोच नहीं आ जाए, छिपकली नहीं आ जाए। अब धीरे से उसको क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में उसको नींद आने झपकी आने लग गई। अब जैसे ही उसको नींद आ रही थी वैसे ही एक चूहा उसके पैरों के ऊपर से कूद गया। डर गया, डर के मारे पलंग के बाहर आ गया और बाहर आकर लेट गया बाहर आकर। और वहीं पर लेटे लेटे वो देखता रहा। तो वो क्या देख रहा था, जैसा जैसा वो देख रहा था ना वैसे वैसे उसके मुंह में से कुछ लाइनें बनती जा रही थी। तो उसने ऐसे कहा, होले होले चाले है। वो चूहा चल रहा था तो उसको देखकर उसने ये लाइन गा दी। उसको मज़ा आया, अरे मैंने होले होले चाले बोला तो चूहा सही में चलने लग गया। फिर वो चूहा ऐसे ऊपर देखने लगा, टक 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 टक। तो उसने बोला, टक्कर टक्कर देखे हैं। अब चूहा सचमुच देखने लगा तो इसको मज़ा आ गया। फिर उसने कहा, खदड़ खदड़ खोदे है। चूहा भी ऐसे खदड़ खदड़ कुछ कुछ खुद रहा था। उस देख रहा था खाने वाने की चीज़ मिल रही है क्या। बच्चे को मज़ा आ रही थी। फिर उसने देखा, फिर से वो चूहा खदड़ खदड़ खोद रहा था। खोदते खोदते फिर टक्कर टक्कर देखने लगा। तो उसने कहा कि टक्कर मकर देखे हैं। और जैसे ही इसने कहा, दुम दबाकर भागे हैं। और चूहा सच में भाग गया। तो बच्चे को बहुत मज़ा आया। वो जल्दी से वहाँ से उठा और वो अपनी दादी के पास गया और अपनी दादी से लिपट कर बोला, दादी दादी देखो मैंने कितनी अच्छी कविता बनाई है। और फिर उसने वो कविता अपनी दादी को सुनाई और उस चूहे की घटना भी सुनाई कि ऐसे ऐसे एक चूहा चल रहा था तो मैंने गाना गाया, होले होले चाले है, टकर मकर देखे हैं, खदड़ खदड़ खोदे है, दुम दबाकर भागे। दादी को भी मज़ा आ गया। दोनों दादी पोतों में दोस्ती हो गई। अब क्या हुआ, उस दिन दिन भर उसके ज़ुबान पर बस वही 4 लाइनें चलती चलती जा रही थी, गाते जा रहा था गाते जा रहा था। अब रात हुई तो उसको नींद नहीं आ रही थी। अब नींद नहीं आ रही थी तो फिर से उसने देखा कि अरे वो चूहा चलने लगा था। अब चूहे को देखकर उसको फिर अपनी कविता याद आ गई। तो उसने कहा, होले होले चाले है। तो चूहा चलने लग गया। और पता है आप लोगों को, उनके घर के बाहर 4 चोर चल रहे थे। और फिर इसने दूसरी लाइन बोली, जैसे ही टक्कर मक्कर देखे हैं। चूहा टक्कर मक्कर देखने लग गया। तो वो चोर भी बाहर, जो 4 चोर थे वो भी टक्कर मक्कर देखने लगे। फिर चोरों ने देखा कोई नहीं आ रहा है तो वो दीवार को धीरे 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 खोदने लगे। और इसने इधर गाना गाया, खदड़ खदड़ खोदे है। अब चोरों को लगा डर। फिर उसने बोला, दुम दबाकर भागे हैं। और चोर भी दुम दबाकर भाग गए।
इसको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा था। ये तो अपना धुन में गाना गाए जा रहा था। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उनके घर पे रोज एक दूध वाला दूध देने आता था। तो दूध वाले ने कहा कि अम्मा जी क्या आपने कुछ काम करवाया है क्या? तो उसने कहा कि नहीं तो भैया, कोई काम नहीं करवा रहे हम लोग तो आपके बाहर तो सारा खुदा हुआ पड़ा है। बोले क्या बात कर रहा है? हाँ देखो कितना सारा कितनी सारी दीवार खुदी पड़ी है। तो माता जी बाहर आकर देखे, हाँ अरे हाँ, इतनी सारी में हमारी दीवार किसने खुदाई की है? तो कहा जरूर चोर आए होंगे, चोर भी कर सकते हैं ये काम तो, और कौन करेगा? तो दादी ने कहा अरे हाँ हाँ, ये कैसे हो गया? तो उसने भी अपने पोते को भी बुलाया बाहर कि देखो देखो बेटा, अपने घर पे तो रात में चोर आए थे। तो बेटे ने कहा कि अच्छा। बेटे को थोड़ा थोड़ा कुछ दिमाग दौड़ने लगा। तो उसने कहा कि दादी अम्मा आज हम लोग ना ऐसा 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 एक करते हैं। दादी के कानों में एक बात बोल दी। दादी ने कहा ठीक है। फिर उस दिन रात में फिर से रात हुई 12-1 बजे। सब पूरा गांव सो गया था, लेकिन ये दादी और पोता दोनों नहीं सोए थे। फिर ये पोता फिर से गाना गाने लगा, होले होले चाले हैं। और जैसे ही उसने कहा वैसे ही वो 4 चोर बाहर फिर से आ गए थे। टक्कर मक्कर देखे हैं। और वो चोर देखने लगे टक्कर मक्कर, खदड़ खदड़ खोदे हैं। और वो लोग चोर एक दिन पहले थोड़ा सा खोदा था और आज फिर से खोदने लगे। और जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की वैसे ही इन लोगों ने क्या किया, अपने घर के अंदर पुलिस बिठा के रखी थी। दरवाज़ा खोल के बाहर गए पुलिस लोग और तुरंत उन 4 चोरों को पकड़ लिया। फिर वो लड़का बोला कि आज दुम दबाकर नहीं भागने दिया मैंने चूहे को। 3 ही लाइन पर मैंने ये ख़त्म कर दी थी कविता। तो चोर भी देखने लगे, हाँ अच्छा तो ये लड़का गा रहा था। चोरों को भी समझ में आया। और वो चोर जो पुलिस जो थे वो चोरों को पकड़ कर ले गए और उस बच्चे को उन्होंने बहुत शाबाशी दी कि बेटा आपने अपना अच्छा दिमाग चलाया और आज ये 4 चोरों को पकड़वा लिया। हम तो कितने दिनों से इन चोरों को ढूंढ रहे थे। और फिर उस बच्चे का सारे गांव में सम्मान हुआ। सबने एक बहादुर बच्चा बोलकर उसको सम्मानित किया। और उस गांव के सरपंच से भी लड़के को मेडल पहनाया, बहादुरी का पुरस्कार मिला। तो कितना अच्छा उस बच्चे ने अपना दिमाग चलाकर बहादुरी से चोरों को पकड़वा लिया था, है ना? आपको क्या शिक्षा मिली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अच्छी लगी आप लोगों को कहानी? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। गुड नाइट।